मैं आपके साथ मोहम्मद मोहसिन अंसारी, आप देख रहे हैं दूरदर्शन भारत। इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला नगर अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार जी, और हमारी वहीं साइड में है सभा कार्यकर्ता नबीयत चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष हैं भगतपुर टाटा, जिला मुरादाबाद के निवासी हैं भोजपुर के। आज हम उनसे रूबरू होंगे और दोनों ही पार्टियों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी अब्दुल गफ्फार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपके चैनल पर आपने मुझे बुलाया, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं कि आपने मुझे मोहब्बत के साथ यहाँ पर अपने चैनल पर बुलाया है। मोहसिन अंसारी साहब और दूसरे आपके वरिष्ठ साथी हैं जहीर आलम साहब। ये आपसे पहला सवाल है, क्या आपकी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी क्या मुसलमानों के लिए लड़ते हैं? जी नहीं, हमारा जो मकसद है, जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब एक ओवैसी साहब हैं जो केवल मुस्लिमों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि सबका साथ और सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये उनका जुमला, ये शब्द बिल्कुल खोखला और बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है। ये जुमला तो बल्कि हमारा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है कि हमारी सोच है कि सबका साथ और सबका विकास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर के हमारी पार्टी आज मैदान में है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियां मिल करके अंदर से साठगांठ करके ये जुमलेबाजी करके राजनीति को अपना एक स्टैंड बनाए हुए हैं। लेकिन जनता जागरूक हो गई है, जनता समझ रही है। जनता इसी आपके सोशल मीडिया के द्वारा आपने जनता को माशाल्लाह, मैं आपका तहे दिल से दोबारा से मोहसिन अंसारी साहब और जहीर आलम साहब, आपका मैं दोबारा से तहे दिल से वेलकम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से चैनल पर मुझे बुलाया है। कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जुमलेबाजी करके ये दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के अंदर से साठगांठ है। वो फोटो मैंने अभी बहुत सारे लोगों को वायरल भी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव जी और उनके बेटे अखिलेश यादव और खुद ये वहां पर किसी अपने कार्यालय में बैठे हैं और कोई अंडरग्राउंड की बातचीत हो रही है। वो फोटो मैंने काफी लोगों पर वायरल किया है। आप उस फोटो के माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं कि कौन घुसपैठ कर रहा है, कौन अंदर की बात कर रहा है। ओवैसी को सिर्फ बदनाम किया जाता है कि साहब वो मोदी से सट्टा करके, मोदी से साठगांठ करके वो लोगों को बहकाने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं और केवल मुसलमानों की राजनीति करते हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सब झूठे वादे हैं और झूठे खोखले बातें करके पब्लिक को गुमराह करके ये वोट लेना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक जागरूक हो गई है इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। मोहसिन साहब, आपने इनको जागरूक किया और मैं आपसे कहूंगा और अपील कर रहा हूं खास तरीके से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने का कार्य आपका होगा। जी, जिस तरह अब्दुल गफ्फार जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और सपा के अंदर साठगांठ है, क्या कहना चाहिए? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इस तरह से कोई भी साठगांठ नहीं है, क्योंकि बीजेपी का हमारा कोई मामला नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई मामला नहीं है। और जो जिस फोटो की बात कर रहे हैं गफ्फार साहब, मैं बता दूं उस फोटो का मायने, क्योंकि कई तरह से जाता है गफ्फार साहब। हर ओवैसी भाई भी देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और हर आदमी मिलता है। जहां तक मैं उस फोटो का सवाल कर दूं कि वो फोटो इस तरह से नहीं है जिस तरह से आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला कर, क्योंकि वो फोटो माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब थी और उस तरह वो मिलने गए, क्योंकि वो देश के वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उस तरह से उन्होंने मिलने की कोशिश करी। नेताजी पुराने नेताजी हैं, कोई ऐसे नए नेताजी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुलाकात करी। इसमें अभी पीछे मुलायम सिंह जी ने ये भी कहा था इस इलेक्शन से पहले कि मैं चाहता हूँ, मेरी चाहत है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो क्या ये बात साबित नहीं करती कि इनके अंदर से साठगांठ है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस तरह से जो
लगा रहे हैं, ये कहाँ है? ये मीडिया में खूब चला है और हमारे बारे में वीडियो है, कहा है, मगर इस दिल से नहीं कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, कि एक आशीर्वाद और नेताजी पुराने नेताजी हैं, उनका हो सकता है कि कोई उनका मिलाव हो और इस तरह से कोई बात आ गई हो तो उन्होंने कह दिया हो कि ऐसा नहीं है। नोटबंदी के दौर में कर रहे हैं कि नोट हमारे फ्री में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नोट काफी काश्तकार आदमी है वो, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव। नहीं, जिस वक्त नोटबंदी हुई थी उस वक्त तो सबका पैसा बैंकों में जमा हुआ था, सबका हिसाब किताब हुआ था, तो कभी उस डर की वजह से उन्होंने ये कह दिया हो कि मेरी तमन्ना है कि मैं अगले 5 साल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहूँगा। नहीं, इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप मोहसिन अंसारी साहब वीडियो में आप बता रहे हैं कि पैसे की बात है। पैसा कुछ नहीं है, विकास किया है हमारी पार्टी ने, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने तो उन्होंने भी विकास किया है, उन्होंने पैसा नहीं कमाया। आप उनके जाकर घर से जाकर देखिए, गायें पल रही है, किसानी हो रही है, आप जाकर देखिए सफाई में किस तरह से काम हो रहा है। जब इतनी बड़े लेवल पे किसानी हो रही है तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहते हैं? खुद प्रधानमंत्री, खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, फिलहाल अभी उनका बेटा अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो अपने बेटे को या खुद प्रधानमंत्री बनना क्यों नहीं चाहते? या इसका इस बात का तो सब जाहिर होता है कि अंदर से साठगांठ है। नहीं, ऐसी कोई साठगांठ नहीं है। फिर मैं दोबारा कहूँगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, नेताजी की कोई ऐसी साठगांठ नहीं है, और हमारी बीजेपी जो सरकार को साठगांठ कर रहे हैं उस तरह से नहीं है, और समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी का साथ नहीं दे सकती। और मजलिस ताजुल मुस्लिमीन का तो देगी। हाँ, माननीय जो हमारे ओवैसी भाई हैं, बड़े भाई हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका साथ दिया जाएगा। पार्टी गठबंधन करती है, किसी तरह से कोई बात आती है या अन्य गठबंधन होता है तो उस तरह से लोग कह सकते हैं, मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी अभी किसी भी इस चीज़ पर राजी नहीं। तो नेताजी इन्होंने जो है आपका जो इनाम लगाया था वो खारिज कर दिया है, इसमें क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि बात बिल्कुल हकीकत है। एक बार नहीं, 2 बार और 3 बार को मैं साबित करके दिखाऊंगा। एक बार तो जब प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा था, जब दोबारा नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के दावेदार हुए तो उस वक्त में भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि मेरी चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि दोबारा ही प्रधानमंत्री मोदी साहब बने। और जब फिर एक दोबारा और फिर इन्होंने कहा, जब उनका शपथ ग्रहण हुआ मोदी साहब का, तब भी इन्होंने दोनों बाप बेटे वहां पर गए थे, मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी गए थे शपथ ग्रहण में। तब भी उन्होंने कान में कहा था, कान में क्या कहा था, ये किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने इसको नहीं दिखाया है, लेकिन अज्ञात सूत्रों के मुताबिक जो मुझे लोगों ने बताया है वो ये बताया है, मुलायम सिंह कान में कह रहे हैं मोदी साहब के कि देखो साहब, मेरे बेटे से कुछ मत कहना और मुसलमानों का जैसे चाहो ऐसा कर सकते हो। तो ये हमारे देखिए कि मोदी क्या नाम है, मुलायम सिंह यादव, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों से प्यार है, लेकिन मुसलमानों से प्यार नहीं है। ये सब धोखा दे करके और ये लोगों को गुमराह करके और हिंदू मुस्लिम करके ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब पब्लिक और जनता ये जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया ने इतना जगा दिया है कि हर इंसान, हर एक समझ गया है कि किसकी हकीकत क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा, आने वाले समय में हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, अदर और किसी पार्टी से नहीं है। मुकाबला हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जो यहाँ के समाजवादी के कार्यकर्ता, जो मुख्य रूप से मुसलमान, जो उनका झंडा लेकर के आगे आते हैं, उनको जुमलेबाजी यही करते हैं कि साहब देखिए, ओवैसी साहब तो बिहार भी चले गए और बिहार में जाकर के तेजस्वी यादव को हरा दिया। अरे तुम्हें क्या कहूँ मेरे भाई, तुम्हें बुरा लग जाएगा मेरी बात का। तेजस्वी यादव से उन्होंने जब वहां इलेक्शन होने से पहले उनसे फोन पर मुलाकात की थी, कहा था तेजस्वी यादव साहब मुझे भी गठबंधन में शामिल कर लो, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन ओवैसी साहब को उनके अपने मर्जी के मुताबिक वो जहां चाहे वहां से लड़ेंगे, उन्हें ये संविधान इजाजत देता है, तो वहां वो गए। ओवैसी साहब, उन्होंने छोटी छोटी वहां की पार्टियों से उस गठबंधन के अंदर मायावती जी भी शामिल हैं और वहां की और बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं, उनसे गठबंधन करके हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के अंदर 5 सीटें हासिल की हैं। अब हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल भी जा रही है और उत्तर प्रदेश की तैयारी है इंशाअल्लाह। बिहार शहरी राजनीति आप मुसलमानों पे क्यों कर रहे हैं?
जी नहीं, मुसलमानों का नहीं, हमारे गठबंधन में और हिंदू समाज के लोग भी हैं। यूपी में हमारी गठबंधन की बातचीत चल रही है, तो 2-4 पार्टियों के नाम भी आपको बताऊंगा मैं। क्या नाम है? भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजभर जी, और दूसरे पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर राणा जी। इस तरह के बहुत सारे पार्टियां हमारे गठबंधन में हैं, और भी लोगों से हमारी गठबंधन की बातचीत चल रही है। आने वाले चुनाव में गठबंधन अगर सपा की जरूरत पड़ी तो क्या आप गठबंधन कर सकेंगे? वो अगली बात है, अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो पीछा हटने वाले भी नहीं है। फिर अभी तो आप कह रहे थे जो सपा जो है मुसलमानों की दुश्मन है, और नहीं। फिर आगे को जो है सपा के साथ ही जोड़ना है मुसलमानों को। नहीं, अगर ऐसा मामला आता है, अगर वो आगे बढ़कर चलाते हैं अखिलेश साहब, तो ठीक है, आइए, आपका वेलकम है। बताइए इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से ब्लेम लगा रहे हैं हमारे बड़े भाई, उस तरह से ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका फैसला करते हैं, हम फैसला नहीं कर सकते। हम उनकी टीम के एक सिपाही हैं, लोक अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी टीम की फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से फैसला करेंगे उसके लिए हम जिम्मेवारी पूरी निभाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके जमीन पर आकर तो लड़ते नहीं है क्या? ऐसे ही ऑफिस में बैठ के जो लोग को ऑर्डर देते रहते हैं, कार्यकर्ताओं को ऑर्डर देते रहते हैं कि जाकर धरना करो, वो खुद क्यों नहीं आते मैदान में? आपने देखा होगा, हर जगह देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी, आपने देखा होगा अभी रामपुर आए, अमरूद के वाले से बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। आपने देखा होगा एसी पे ट्रैक्टर की रैली कल किसानों के लिए हित में थी, आपने देखा होगा ट्रैक्टर चलाते हुए देखा है आपने, आपके फोटो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आप देखिए। वो भी देखा होगा आपने, जहां धरना को दिया था, अभी हमने तहसीलों में धरना दिया था, आपने देखा होगा जहां था, क्योंकि लाइट प्रशासन ने रोका है, हमें भी रोका था, 2 बार प्रशासन ने हमें रोक चुके हैं, ये आपने देखा होगा। कभी एसीओ में बैठ के बात नहीं करते अखिलेश जी। जनता के बीच में सरकार रही, जब भी जनता के बीच में रहे, और आज भी जनता के बीच में रहेंगे। अखिलेश यादव जी रामपुर आए थे? रामपुर आए थे, किस लिए आए थे? आजम खान के परिवार से मिलने आए थे। इससे पहले क्यों नहीं आए थे? ये जब आए थे, जब असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया था कि मैं आजम खान साहब से जेल में जाकर मिलूंगा, क्या उससे पहले आजम खान उनके नेता नहीं रहे थे? उनके सरकार में मंत्री नहीं रहे थे? हमारे सरपरस्त आजम खान, माननीय आजम खान सरपरस्त है, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी उनका मान सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। आप कह रहे हैं फिर इतने दिन वो जेल में रह रहे, अभी तक आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में मिलने क्यों नहीं गए? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जेल में मिलने गए, आपको ये भी जानकारी नहीं है। मोदी साहब गए थे, ऐसा नहीं। कितनी बार गए थे? अब आपने एक सवाल किया था कि 1 बार गए, 2 बार, ये तो आपने किया। मैं तो बार आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए और हर पार्टी का कार्यकर्ता गया और मिलकर आए, और आपने देखा होगा आजम खान को बेल का और उनके बेटे का बेल भी। देखिए, मैं आपको बता दूं, उससे पहले कोई भी आजम खान की फिक्र नहीं थी किसी भी सभा के कार्यकर्ताओं को। फिक्र जब से हुई, जब से असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि मैं जेल में आजम खान साहब से मुलाकात करूंगा, उससे पहले फिक्र क्यों नहीं थी कि आप वो सभा के कार्यकर्ता नहीं थे, सभा के सिपाही नहीं थे, मंत्री नहीं रहे थे? वो हमारे माननीय आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और आपने देखा होगा उन्होंने हानि की है, क्योंकि वो सपा से मोहब्बत करते हैं, सपा उनका परिवार है, और सपा से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नृत्य से वो जुड़े हुए हैं। वो ऐसा उन्होंने ओवैसी साहब ने उन्हें ऑफर दिया, ओवैसी साहब को जवाब तो दिया नहीं माननीय आजम खान साहब ने। क्या कारण रहा था कि एकदम भागे चले आए, एकदम दौड़े चले आए ओवैसी जी के कहने पे? उससे पहले तो कोई नहीं आया था, कभी रामपुर यूनिवर्सिटी नहीं आए थे अखिलेश जी मामले को लेकर, और लगातार भाजपा जो है आरोप लगाती जा रही है कि ये भूमाफिया है। क्या भूमाफिया के डर था तो अखिलेश जी पीछे नहीं हट गए थे कि कहीं इनके लपेटे में नहीं आ जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी आए थे रामपुर के, मैं खुद गया हूँ जब आजम खान को गिरफ्तार किया गया था। आजम खान को ऊपर मुकदमे थे, वो उनके बेटे भी बाहर थे। जब भी आजम खान आए, क्या नाम है, अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, मैं खुद गया हूँ, और मैंने टोल पे उनसे क्या नाम है हाईवे पे मुलाकात की थी। ऐसा नहीं है कि आजम खान साहब से मिलने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा, बसपा के मुखिया मायावती जी वो लगातार आरोप लगाती है कि गुंडों की सरकार है। अरे वो माननीय अखिलेश यादव जी जनता की सरकार है, जनता को हित में क्या। और वो जो है बहन जी जिन पे कह रहे हैं आप कि बहन जी उन पर ब्लेम लगाती है, वो खुद गुंडों की छाती पे बैठी है। तो हमारा क्या है,
उन्होंने अपने भाई का दिल्ली में जाकर देखा नोएडा में, उन्होंने अपना होटल बिकवा दिया क्योंकि उन्हें बीजेपी से डर था। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोल ही नहीं रहे, आज तक उभर के नहीं आ रहे, कहीं धरने भी नहीं दे रहे, कोई किसी के लिए जनता के लिए कोई सवाल ही नहीं करते। किसानों के लिए क्या किया आपने? किसानों के लिए हित में हम साथ हैं। किसानों के लिए हम जब चलते हैं तो योगी जी पुलिस को आगे कर देते हैं, जब जब डरते हैं हमसे समाजवादियों से पुलिस को आगे कर देते हैं, प्रशासन को। कौन डरता है? बीजेपी वाले लोग डरते हैं। नेताजी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार जो है हमसे डरती है और इसीलिए जो हमें अंदर बंद करा देती है। क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। बीजेपी समाजवादी से नहीं डर रही है। हकीकत तो यह है, अगर बीजेपी डर रही है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से डरती है, क्योंकि एक ऐसे मुस्लिम समाज में जो लीडर है हमारी पार्टी से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी, जो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अदर कोई भी पार्टी हो, मुकाबले में कोई नहीं है। वो मुंह तोड़ वो डायरेक्ट ही जवाब देते हैं और जवाब देने की हमारे अंदर क्षमता है। इंशाअल्लाह कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, हम उसका जवाब देंगे। जवाब भी देते हैं या जमीन पे भी कुछ करते हैं? जमीन पे भी कर रहे हैं। जमीन में हमारी हकीकत आप देखोगे तो गांव गांव हमारे कार्यकर्ता आप देख लेना, और देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, गांव गांव में लोग जुड़े हुए हैं और खुद मोहब्बत के साथ। अभी ओवैसी साहब हमारे यहाँ पर आए थे, तुम्हारे क्या नाम था, आजमगढ़ में ओवैसी साहब आए थे। आपने वहां की भीड़ देखी होगी, वीडियो मैंने आपको शायद दिखाई हुई है, कितनी भीड़ है। कोई पैसे की तो हमारे पास वो है नहीं, जनता साहब ने 200 रुपए 500 रुपए दिया और भीड़ जुटा दी। ये इतनी भीड़ है तो आज तक कामयाब क्यों नहीं हुआ? देश सरकार क्यों नहीं बना पाए? सरकार यूं नहीं बना पाए कि उस वक्त में हमारा इतना जनाधार नहीं था और लोगों को गुमराह इन्हीं दोनों पार्टियों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव घर घर यही जाकर कह रहे थे, कह रहे भाई मुसलमानों से खास तरीके से, अरे कोई बीजेपी ना निकल जाए, अरे कोई बीजेपी ना निकल, समाजवादी को वोट करो। तो भैया पब्लिक जो है इस बात को समझ नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, मोहसिन अंसारी साहब आपके माध्यम से और जहीर आलम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक जागरूक हो गई है, पब्लिक समझ रही है कौन क्या है, किसकी हकीकत क्या है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखा आपने, अभी देखा होगा हमारे बड़े भाई की बात कर रहे थे और बीजेपी का तुमने आपने सवाल किया था, बीजेपी को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी नहीं किया इनके पूरा, इन्होंने भी पूरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, पूरा कहते हैं नहीं, बीजेपी पे आरोप करते, आरोप लगाते रहते हैं। आपने देखा नहीं, अभी बात नहीं सुनी, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम इस तरह से नहीं, जमीन पर कम है, वैसे भी कम जमीन पे। ये तो सिर्फ एक माइक पे और स्टेट ऑफ है, आपने देखा जमीन पे चलता हुआ। आपने हम यहाँ आए थे, बाजार लगता है हमारे वैसे एक इलेक्शन था, क्या नाम है उसका, लोकसभा का और उसका विधानसभा का, लोगों से हाथ भी ना मिला पाए, शीशे से उतार भी नहीं पाए। वो जमीन ही कहाँ है? वो जमीन तो जब होते हैं, जब जमीन के नीचे, जनता के नीचे आते हाथ उनका गंदा हो जाता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरूद वाले से बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों से बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर पब्लिक जनता से बात करते हैं, हमारे गरीबों को सोशल मीडिया पर चलते हैं, हर जगह ट्वीट करते हैं, क्योंकि वो जमीन नेता है, जमीन से पैदा हुए, जमीन में रहेंगे, जमीन नेता ऐसा होता है जैसे माननीय अखिलेश यादव जी। क्या कहना चाहेंगे इनकी बात पर? इन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि आपके जो नेता है वो ऊपर से बयानबाजी करते रहते हैं, स्टेट पर चढ़ के बयानबाजी करते रहते हैं, जमीन पर आकर गरीबों का हाल चाल नहीं पूछते। नहीं, बिल्कुल सब ये बात बिल्कुल निराधार है, मैं निराधार कहूँगा, क्योंकि अखिलेश साहब जो उन्हीं की पार्टी के एक कद्दावर नेता कहलाने वाले आजम खान, जो लगभग 1 साल होने जा रहा है, आज भी जेल में है। मुझे इस बात की तकलीफ क्यों है आपको? तकलीफ इसलिए है कि इन्हीं की पार्टी के, यानी कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कहलाने वाले आज वो जेल में है। अखिलेश यादव को उनकी याद नहीं है। 12 महीने का अरसा बीतने जा रहा है, एक मरतबा और बीच में गए थे। अब वो दोबारा जब ओवैसी साहब का उन्होंने सुना कि ओवैसी साहब आजम खान साहब से जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं, अब तक तो वो रावण की नींद सोए हुए थे अखिलेश यादव जी। जब उन्हें खबर लगी और पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि ओवैसी साहब की मुलाकात जेल में आजम खान से होने जा रही है, तो तुरंत भागे भागे दौड़े दौड़े एकदम से वो आ जाते हैं रावण की नींद तोड़ करके, कि ऐसा ना हो कि ओवैसी साहब से मुलाकात हो जाए आजम खान की और हमारा मामला खराब हो जाए। जो
माननीय हमारे बड़े भाई ने कहा है, ये सरासर झूठ, क्योंकि आजम खां बात करना नहीं चाहते किसी चीज को। अखिलेश जी को क्यों इतना वो होगा, क्योंकि अखिलेश जी का परिवार का मामला है। आजम खान साहब जो है वो परिवार के लोग हैं, ओबीसी जी को उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं जवाब दिया। जवाब देना होता, उनको कोई गुंजाइश होती या उनको डर होता माननीय अखिलेश यादव जी को, तो इस तरह से नहीं आते। वो तो इस तरह से आते कि आजम खान सीधे जेल में जाते, वो क्यों मिलते पत्नी से या उनके बच्चों से, उन्हें डर नहीं है, क्योंकि परिवार में आए, वो परिवार में इसलिए आए क्योंकि उनके हालचाल वो आए हुई थी उनकी बीवी, तो इसलिए उन्होंने हालचाल आए। इस तरह से नहीं आए जिस तरह से लोग विलय में। देखिए जी, लगातार एक दूसरे की शिकायत, और हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और